बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाङ्गरण्यं सकलगुणनिधानं बान्दरानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कि चलो भक्त जहाँ चालियो जहाँ बसे गुरुदेव, पटिया पे सीताराम मिले तो एक पंथ दो काम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। करे बिहारी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। रानी बाई मैया की जय हो। श्री बाई महाराज की जय हो। करे धाम की जय हो। श्री काशी बाबा की जय हो। परम सतगुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। दया रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त विराजमान एवं सीता स्वरूपा माता एवं बहनें, बाल सखा श्री बुजुर्ग बंधु एवं भाई बिंदु मेरे, इनके अंदर श्री बांग में मूर्ति श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी इस ज्ञान गंगा में गोटा लगाने के लिए आए हो, बड़ा ही परम सौभाग्य है आपका, क्योंकि हरि कथा प्रभु की कथा सुनने को प्राप्त नहीं हो पाती है। पूर्व जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं, जब कहीं जाकर के भगवत कथा कानों में श्रवण सुनाई पड़ती है, अन्यथा भैया घर में ही बैठे बैठे कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कि फुर्सत ना होगी काम से और कुछ समय ऐसा निकालो, हेत कर लो श्याम से, कि जीवन मरण तेरा पूर्ण होगा, तलकार होगी घन श्याम से, मृत्यु में पड़ा पड़ा कराता रहेगा दिन भर खात्म। तो आप सभी आए हो कि चल पवित्र तीरथ गमन करते कर कछुदान, और मुख पवित्र जब होएगो जब रटेगो सीताराम। आप इतने दूर से चल करके आए, आपके पैर शुद्ध हो गए। जय हो। कुछ दान पुण्य किया, आपके हाथ शुद्ध हो गए। जय हो। और मुख पवित्र करना है तो प्रभु हरि के नाम को लेना पड़ेगा, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। समय का क्या पता है, आज हम बैठे हो कल ना बैठे। क्षण भंगुर में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिले ना खिली। मलिया गुर की सुति शीतल मंद सुगंध, समीर कल प्रात को जान चली न चली। के कल काल खुटार लिए फिरता,
कहता है कि जी सब कुछ मेरा है और किसी का नहीं है, मेरा मकान है, मेरा धन है। कि कल काल खुटार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली ना झिली। अगर प्रभु ने अपना परवाना भेज दिया तो तन पे चोट झिलेगी ना झिलेगी भैया। तो ले ले हरि नाम हरि रसना। रसना कौन है? अपनी जिब्या है जो अनेकों स्वादों का चखन करती है। कि ले ले हरि नाम हरि रसना, जाने अंत समय पहली ना हिली। ले ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पे हिली ना हिली। तो आइए सभी ज्ञान गंगा में बहती हुई प्रभु कटिया वाले की गोद में, हनुमान जी महाराज की गोद में बैठे हुए हैं। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन स्मरण करेंगे। बड़े भाव में जाएंगे भगवान की विग्रहों को, भगवान की सूरत को निहारते हुए और भगवान के भाव में होकर के बड़े सुंदर भगवान की स्मरण करेंगे। कि सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे संजय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे संजय राधे श्याम। ओ सीताराम सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। मधुर सरिस और अति मन भावन। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम राधे श्याम राधे संजय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे संजय राधे श्याम जय। जय गौ माता जय गोपाल। 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 जय जय गोवर्धारी राम। जय जय गिरवर धारी राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। खटिया वाले बाबा सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आपका मुख भी पवित्र हो गया, हृदय भी पवित्र हो गया। अब चलते हैं कथा में। सदी कल आपने कथा को श्रवण किया कि भगवान बाल कृष्ण लाल आनंद कंद प्रभु ठाकुर जी महाराज द्वारका के लिए गमन करने लगे तो पांडवों ने प्रभु से आराधना प्रार्थना की। हेलो। और भगवान से विनती की राधे श्याम। हेलो। कुंवर सिंह मावई जी श्री ठाकुर जी महाराज का बड़ा ही पूजन कर रहे हैं। जेके टायर अध्यक्ष हैं जो, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। जेके टायर महासचिव और उनके साथ उनकी पूरी टीम वो भी स्वागत कर रही है भगवान का। ठाकुर जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज उनके ऊपर कृपा करते रहे प्रभु। तो कल की आपने कथा में श्रवण किया रामबरन दादाजी भी नूराबाद से वो भी ठाकुर जी महाराज का स्वागत करके आशीर्वाद ले रहे हैं। उनके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। पूरन सिंह मावई जी बनी वाले भी वो भी ठाकुर जी का स्वागत करके उनकी कृपा ले रहे हैं। उनके ऊपर ऐसी कृपा बरसती रहे, ठाकुर जी महाराज उनके ऊपर कृपा करते रहे। ध्रुव सिंह और मणिकांत नेताजी भी उनके साथ में
ठाकुर जी का स्वागत करें, उनके ऊपर भी भगवान की कृपा बनी रहे। श्री महाराज जी पटिया वाले बाबा सरकार हनुमान जी महाराज कृपा उनके ऊपर करते रहे प्रभु। तो कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान जब जाने लगे तो पांडव कहने लगे कि हे प्रभु आप हमें छोड़ करके चले जाओगे। बोले नहीं, मुझे जाना तो पड़ेगा। जैसे ही भगवान छोड़ करके जाने लगे तो अर्जुन छोड़ने के लिए गया। लौट करके जब आया तो अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। अर्जुन सोचता है कि प्रभु कहां उस महाभारत में मेरे बाणों का कोई सामना नहीं कर सकता था। आज मेरे इन शस्त्रों को क्या हो गया जो एक भील जाति ने मुझको निरशस्त्र कर दिया। मेरे शस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। और कल की ही कथा में महाभारत की कथा भी आपने श्रवण की। जो पितामह भीष्म के पास श्री कृष्ण गोविंद श्री ठाकुर जी महाराज अपनी सखी श्री पांचाली को लेकर के गए थे। जो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो 5 बाण हैं मेरे सुबह प्रातः ही होते मैं पांडवों को परास्त करते और मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। तो उसमें भी भगवान ने द्रौपदी को पितामह भीष्म का आशीर्वाद लाया, सौभाग्यवती भव का, और पांडवों की रक्षा की। और कल की ही कथा में श्री सुखदेव महाराज का जन्म हुआ और कल की ही कथा में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया। तो महाराज भटकते भटकते सभी देवताओं के पास पहुंचा कि अब क्या होगा मेरा। संतों की बड़ी सभा लगी हुई है। संतों ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, राजा खटवांग ने 2 घड़ी में सिर्फ अपना कल्याण कर लिया और आपके लिए तो 7 दिन हैं। तो बोले प्रभु अब मैं क्या करूं। बोले भगवान का स्मरण करो। तो सभी संत जन लेकर के गंगा किनारे जाकर के और सुंदर बालू का चौतरा बना हुआ है और उस पर श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान कर दिया और सुंदर राजा परीक्षित बैठ जाता है। कथा को श्रवण करने के लिए राजा परीक्षित बैठ जाता है और सुखदेव जी महाराज उस बालू के चौतरा पर बैठ करके और श्री परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तृतीय दिवस की कथा है, तृतीय सभा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वबोधपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय भयं नमः। श्री महाराज ठाकुर जी कण कण में व्यापक हैं। तीनों पापों को नष्ट करने वाले हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो इस समय श्री सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे उस कथा को श्रवण कराइए। बोले कौन सी कथा। बोले हे प्रभु इस सृष्टि कैसे रची, इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, कृपा करके उस कथा को मुझे श्रवण कराइए। बोले आहा। बोले आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है हे राजन परीक्षित। हे राजन परीक्षित आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है।
बोले सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, वो हमें तुम बताओ प्रभु। तो कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है, जब धरती जलमग्न हो जाती है, जब श्री नारायण प्रभु आते हैं, नारायण प्रभु जैसे ही उद्भंग होते हैं उसमें ही कमल का पुष्प आ जाता है, शेष आ जाता है और प्रभु शेष की सैया पर विराजमान होकर के और जल के ऊपर आ जाते हैं। बोले प्रभु जब जल के ऊपर आते हैं तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल से श्री ब्रह्मा जी उद्गम होते हैं। और भुजा से शिव भोलेनाथ उद्गम होते हैं और बाहीं भुजा से श्री लक्ष्मी जी का उद्गम होता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी कमल की डंडी में कई हजार बरस तक घूमते रहे, कई बरस तक घूमते रहे कि मेरा जन्म देने वाला कौन है, मेरा कार्य क्यों है, मैं इस धरती पर क्यों आया। मन में विचार करते करते उस कमल की डंडी में घूमते रहते हैं तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, तप तप करो। तो ब्रह्मा जी तप करते हैं। लोक सद्यो विदुत कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रमदे नमो नमः। तप करते हैं तो भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और भगवान नारायण कहते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं क्या करूं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि आप सृष्टि का सृजन करो। बोले आप सृष्टि को बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु अब मैं सृष्टि का सृजन करूंगा, सृष्टि को बढ़ाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने वृक्ष पौधे आदि सभी धरती पर और उत्पन्न कर दिए। और भूत प्रेत आदि बेताल जानवर सभी उत्पन्न किए तो महाराज एक दूसरे को खा करके और समाप्त होने लगे। यन्ने जपापा यदुपाश्रिया श्रिया सुगल्यन्ते तस्मै प्रभा विष्णवे नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं अब क्या करूं, जी तो सृष्टि फिर उद्गम नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को खा करके ही और समाप्त होती जा रही है। तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि को रचा और अपने अंग से 10 पुत्रों को जन्म दिया। अपने अंग थे मानस पुत्र 10 उत्पन्न किए। अत्रि है, पुलस्त हैं, अंगरा है, मरीचि है, क्रतु है, भृगु है, वृष्टा है, दक्ष है और देवर्षि नारद हैं। बोले सृष्टि रचो। तो महाराज सृष्टि में रचने के लिए मना कर दिया और ऋषि अपनी तपस्या में निकल गए। पुनः ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि अब मैं क्या करूं।
तो पुनः ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र और अपने मानव शरीर से उत्पन्न किए। सनक है, सनातन है, सनातन सनत कुमार है। 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो देवर्षि नारद ने उनको भी भगवान की ज्ञान रूपी माया में उलझा करके उन्हें भी संत बना दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ, तो भ्रकुटी टेढ़ी की तो मां सरस्वती का उत्पन्न हो गया। फिर भी सृष्टि का सृजन नहीं हुआ। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण से गोविंद से प्रार्थना की। तो प्रभु ने पुनः प्रकट होकर के और ब्रह्मा जी से कहा कि एक अंग से स्त्री को उत्पन्न करो और एक अंग से पुरुष को, जब जाकर के सृष्टि का सृजन होगा। तो इतना श्रवण करके और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के और सुंदर अपने एक शरीर से दाएं अंग से पुरुष को उत्पन्न करते हैं, वाम अंग से स्त्री को उत्पन्न करते हैं। तो राजा परीक्षित प्रसन्न करता है कि हे प्रभु, वे दोनों कौन थे? बोले स्वयंभू और मन सतरूपा। स्वयंभू और मन सतरूपा। स्वयंभू और मन सतरूपा। स्वयंभू और मन सतरूपा। आवाज खुल से भई नर सृष्टि अनुपा। जिनसे भई नप सृष्टि अनुपा। जिनसे भई नप सृष्टि अनुपा। बोले स्वयंभू और मनुष्य रूपा को दोनों को उत्पन्न किया और कहा आप सृष्टि रचने में मेरे सहायक बनो। तो मनु महाराज और शत्रुपा मैया दोनों ने मिलकर के और सृष्टि में सृजन किया। तो हेलो, मनु महाराज ने और मां देहूति ने मिलकर के 3 पुत्री और 2 पुत्रों को जन्म दिया। बोले प्रभु, परीक्षित कहता है प्रभु 3 पुत्री और 2 पुरुष कौन थे, उनका नाम क्या था? बोले आकुति, देहूति, प्रसूति 3 कन्याएं और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र। बोले प्रभु, जो उत्तानपाद महाराज, प्रियव्रत 2 पुत्र और आकुति, देहूति और प्रसूति मैया का जो उत्पन्न हुआ महाराज, उनकी मुझे कथा को श्रवण कराओ। बोले कस्माद लोकाय ब्रह्मवित्वानाम। बोले ब्रह्मा जी के अंग से मनु शतरूपा से 3 कन्या, आकुति, देहूति। तो देहूति मैया का चरित्र मुझे श्रवण कराओ प्रभु। परीक्षित प्रश्न करता है। और परीक्षित कहता है प्रभु, और जो ऋषियों कौन कौन ऋषि उनकी भी मुझे कथा को आप श्रवण कराइए। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। बोले आप बड़ा ही सुंदर आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं तुमसे बताता हूं। बोले देहूति मैया मनु महाराज की जहां रहती है, और इधर में श्री करदम ऋषि तपस्या करके और नगर भ्रमण कर रहे थे। तो नगर भ्रमण करते हुए और जैसे ही
माँ देहूती मैया को देखते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और सोचते हैं कि जिस शायद हमारी अर्धांगिनी बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं अब ये अर्धांगिनी कैसी बने हमारी। तो तप करने के लिए बैठ जाते हैं, तप करते हैं। कई वर्ष तक तपस्या की और तपस्या पूर्ण होने के बाद जब भगवान नारायण प्रकट हुए, बोले करदम वरदान मांग लो। बोले प्रभु वरदान? बोली हाँ। बोले महाराज मैं कोई वरदान मांगने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा था। बोले नहीं नहीं करदम आप वरदान मांगिए। बोले प्रभु मैं वरदान मांगने के लिए तपस्या नहीं की मैंने। अब करदम ऋषि कैसे कह दें कि मुझे विवाह करना है। करदम ऋषि कहने लगे मैं एक समय नगर भ्रमण कर रहा था तो मनुपुत्री देहूती की को मैंने देख करके और हृदय में बोले अच्छा। बोले क्या? बोले महाराज मेरे हृदय में थोड़ी सी वासना जागृत हुई कि कहीं मेरी विवाह हो जाए। तो भगवान थोड़े से मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए खुशी के दो नेत्र भगवान के गिर पड़े जो बिंदु सरोवर बन गए। भगवान के नेत्रों से बिंदु सरोवर दो बन गए, दो नेत्रों से बिंदु सरोवर की रचना हो गई। और करदम ऋषि कहते हैं कि प्रभु जी मेरी अभिलाषा है। तो भगवान कहते हैं स्पष्ट कहो ना कि शादी करनी है। बोले महाराज ये मैं आपसे कैसे कह दूं। और आजकल के नौजवान भैया जब तक पसंद की लड़की ना बनी, पसंद का लड़का ना मिले तो शादी के लिए भी मना कर देते हैं। और इधर में करदम ऋषि ने विवाह के लिए तपस्या की और फिर भी भगवान से कह नहीं पा रहे हैं। तो करदम ऋषि की भावनाओं को समझ करके और कहने लगे आपको विवाह करना है, मनुपुत्री धीरे धीरे बड़ी हो रही है, आपको विवाह करना है। बोले प्रभु आपकी जैसी इच्छा, मैं आपकी इच्छा को टालूंगा नहीं। इधर में भगवान ने कह करके और भगवान ने कहा एक काम करना। बोले क्या? बोले जब मनु महाराज तुम्हारे पास आए अपनी कन्या को लेकर के तो मना कर देना कि मुझे विवाह नहीं करना है। बोले प्रभु, बोले एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार तो मना ही कर देना तुम। बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले अगर तुमने मना नहीं किया, एक बात में ही राजी हो गए तो जिंदगी भर आपको दुख भोगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मनु महाराज समझ जाएं कि नहीं शादी की अभिलाषा ज्यादा है, इसलिए आप मना कर देना। बोले प्रभु आप जैसी आज्ञा दो। तो इधर में तो मन की खुशी उमंग है, मन में सोचते हैं शादी हो जाए। और जैसे ही मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के करदम ऋषि की कुटिया पर आते हैं और करदम ऋषि की जैसी कुटिया पे आए तो करदम ऋषि ने 3 आसन डाल दिए। एक आसन पर मनु महाराज बैठ गए, दूसरे आसन पर शत्रुपा मैया बैठ गई और तीसरा आसन खाली पड़ा हुआ है।
और आसन के बगल से देहूती मैया खड़ी हुई है। और कर्दम ऋषि कहते हैं, आहा देवी, आप आसन को ग्रहण कीजिए, आसन पर बैठिए। अब देहूती मैया मन में विचार करती है कि पति ने बिछाया हुआ आसन है, अगर इस आसन पर मैं विराजमान हो गई तो मर्यादा चली जाएगी, और अगर आसन पर नहीं बैठती हूं तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा। अब देहूती मैया बड़ा ही मन में विचार कर रही है। पुनः कर्दम ऋषि ने कहा, हे देवी, आप आसन को ग्रहण कीजिए, आसन पर बैठिए। तुम्हारा आसन पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। आहा, ये होता है पतिव्रत धर्म कि पति के आसन पर देहूती मैया बैठी नहीं, पति का आज्ञा का मान भी रख लिया, आसन पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। बिछाया हुआ आसन का भी उल्लंघन नहीं हुआ और पति की आज्ञा भी पूर्ण हो गई। ये होता है पतिव्रत धर्म। और आजकल तो पूजा पाठ में भैया पति आसन डालते हैं, पत्नी तो बस आकर के बैठ जाती हैं, तो वो पूजा भी सफल नहीं होती है। जिस आसन को पति उठाए और पति बिछाए, वो पूजा भी सफल नहीं होती है। अगर पत्नी उठा दे आसन को तो पूजा सफल होती है, अन्यथा पूजा भी सफल नहीं होती है। तो इधर में श्री मनु महाराज कहते हैं कर्दम ऋषि से कि प्रभु, ऋषिवर मैं अपनी पुत्री का हाथ और आपको देना चाहता हूं। तो कर्दम ऋषि को याद आता है कि प्रभु भगवान ने, नारायण प्रभु ने मना किया था कि मनु महाराज शादी की कहें तो मना कर देना 3 बार। इधर में मनु महाराज कहते हैं, हे कर्दम ऋषि, आप क्या विचार कर रहे हो? बोले नहीं नहीं, कुछ विचार नहीं कर रहा हूँ। बोले शादी करने की इच्छा जागृत है या नहीं है? बोले अब क्या कहूँ। बोले शादी करना चाहते हो? बोले नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा और अब कर लूँगा। भगवान भी इधर देख रहे, मुस्कुरा रहे। वाह कर्दम ऋषि, वाह कर्दम, आपने तो मेरी भी बात रख ली और शादी के लिए भी हाँ कर दिया। 3 बार बोल दिया कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा और अब कर लूँगा। तो मनु महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसा क्या है जो आपने 3 बार मना किया और 3 बार के मना करने के बाद और आपने हाँ कर दिया? तो मनु महाराज कहते हैं कि हम अंदर अपने विचार कर रहे थे कि कहीं आपसे 1 बार मना कर दिया तो आप मान जाओगे, और 2 बार मना कर दिया फिर भी मान जाओगे। अगर 3 बार मना कर दिया तो महाराज हाथ में दी हुई रोटी भी छिन जाएगी। महाराज कहीं आप लौट गए, वो मुझको डर लगा था। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी, तो मुझे भगवान ने कहा कि आप मना कर देना, और 3 बार मैंने आपसे मना कर दिया और मैंने आपकी भगवान की बात को भी रख लिया और इधर आपकी बात को भी मैंने रख लिया, शादी के लिए तैयार हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं, क्या हा कर्दम, वाह। तो इधर में मनु महाराज अपनी पुत्री सतरूपा का हाथ और कर्दम ऋषि को सौंप करके चले आते हैं। इधर में जैसे ही मनु महाराज की कुटिया में प्रविष्ट किया सतरूपा मैया ने, तो देखती है कि बड़े बड़े सर्पों के बिले हैं, बिच्छू हैं, पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। देख करके माँ देहूती कहती है, आहा प्रभु, आपकी कुटिया तो बड़ी सुंदर है। तो कर्दम ऋषि कहते हैं कि हम तो तपस्या में चले जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं हमारी कुटिया में कौन वास कर रहा है। इस कुटिया में जो वास कर रहे हैं ना,
वो इस कुटिया को ही अपना घर समझते हैं। इसलिए सभी आकर के इस कुटिया में वास करते हैं। देवहूति मैया मुस्कुराती है, जय हो प्रभु आपकी। तो बड़े ही सुंदर भावपूर्वक मैया प्रसन्न होने लगी। और इधर में श्री करदम ऋषि कहते हैं कि अब हम संध्या बंदन के लिए जाते हैं, भगवान की संध्या आराधना प्रार्थना करते हैं। तो महाराज जैसे ही संध्या वंदन करने के लिए बैठे, नेत्र बंद कर लिए, तो महाराज कई बरस बीत गई और समाधि लगा ली। इधर में देवहूति मैया सोचती है, प्रभु अब जागृत होंगे, अब जागृत होंगे, समाधि अब खुलेगी, अब समाधि टूटेगी। कई बरस बीत गए पर करदम ऋषि की समाधि नहीं खुली। वृद्ध अवस्था पड़ गई, जर्जर शरीर हो गया। फिर जाकर के करदम ऋषि की समाधि खुली और करदम ऋषि की जैसे ही दृष्टि पड़ी तो देवहूति मैया के ऊपर दृष्टि पड़ी। तो देवहूति मैया को देख करके करदम ऋषि कहते हैं कि हे देवी, आप कौन हो? आपकी सेवा से हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लीजिए। देवहूति मैया खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु मैं मनु पत्नी देवहूति हूं, आपने मेरा वरण किया है, आप मेरे पति हो। बोले देवहूति तुम? बोले हाँ प्रभु मैं देवहूति। बोले अब तक तुम कहीं गई नहीं? बोले नहीं महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा में ही लगी रही। जी हैं देवी भारत की, जो हमारे पति की सेवा में ही लगी रही। और आजकल की तो महाराज अगर 1-2 महीना बोला चाला नहीं हुआ तो तलाक के पेपर बन जाते हैं। और इधर देवहूति मैया कई बरस बीत गए और महाराज पति की सेवा ही करती रही। ये है देवहूति मैया। शरीर जर्जर हो गया, वृद्ध अवस्था है। तो करदम ऋषि कहते हैं, देवहूति वरदान मांग लो। बोले प्रभु अब शरीर ऐसा, मेरा शरीर, उसमें मैं आपसे क्या वरदान मांगू? बोले आप चिंता क्यों करती हो? हाथ पकड़ करके और बिंदु सरोवर में, जो भगवान के नेत्रों से, अश्रुओं से जो बिंदु सरोवर बना था, उस बिंदु सरोवर में जैसे ही डुबकी लगाई करदम ऋषि और देवहूति मैया ने, तो महाराज 20 वर्ष के करदम ऋषि हो गए और 18 वर्ष की मां देवहूति हो गई। जवान अवस्था में हो गए। बोले प्रिय अब वरदान मांगिए। बोले प्रभु मैं वरदान आपसे क्या मांगू? जो मेरे पिता ने आपसे वचन लिया था उस वचन को आप पूरा कर दीजिए। बोले क्या वचन मांगा था? हमें तो अब याद नहीं। बोले महाराज मेरे पिता ने साकु चार किए थे, उसमें कहा था कि आप कुल की वृद्धि करो। महाराज मुझे संतान चाहिए। तो भगवान इधर में देख रहे हैं, आहा करदम ऋषि, आहा देवहूति मैया, क्या विचारधारा है। बोले मुझे तो प्रभु संतान चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए। तो कहते हैं आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके संतान भी होगी। उससे पहले हम आपको पूरी पृथ्वी का प्रतरण कराते हैं, भ्रमण कराते हैं। तो करदम ऋषि ने अपने तपोबल से कामद विमान को रचा। तपोबल से कामद विमान को प्राकट कर दिया
जो अपनी कामना की गति से चलता हो। और करदम ऋषि ने हाथ पकड़ के देहूती मैया को और कामद विमान में बैठार लिया और भ्रमण कराते हैं। और भ्रमण कराते हुए और ले जाते हैं। जैसे ही सारे तीर्थों में पहुंचते हैं कैसे ले जाते हैं कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मन में भ्रमण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि वृंदावन धाम है जहाँ प्रभु गोविंद और राधा रानी नृत्य करते हैं, निधि वन में रास रचाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। आवाज श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय अवध बिहारी राम जय जय अवध बिहारी राम। बता रहे हैं ये अयोध्यापुरी है जहाँ कौशल नंदन दशरथ नंदन कौशल नंदन श्री राम जी ने अवतार लिया और जनकपुरी की लाडली के साथ सीता के साथ अपना विवाह किया। श्री राम जय जय राम 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 जय जय भोले जय जय श्याम जय जय भोले जय जय श्याम। हम बता रहे हैं ये बद्रीनाथ है जहाँ भगवान श्याम विराजमान है। आई ज्ञान बढ़ा रहे हैं। जय जय भोले जय जय श्याम जय जय भोले जय जय श्याम। बता रहे हैं जो ऋषिकेश है जहाँ भगवान शिव शंकर नाथ भोले विराजमान है। जय जय भोले जय जय श्याम श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। तीर्थों में भ्रमण कराया। हेलो तीर्थों में घुमाने के लिए देहूती मैया को ले गई और देहूती मैया को ले जा करके पूरी पृथ्वी का प्रतरण कराया। पूरी हर जगह घूमते रहे, कई बरस बीत गए घूमते घूमते। तीर्थों में घुमाया। प्रयागराज है जहाँ गंगा मैया त्रिवेणी का संगम हुआ है। गंगा है, जमुना है और सरस्वती मैया तीनों का संगम हुआ है। जो ऋषिकेश है जहाँ गंगा मैया प्रवाहित हैं। हर तीर्थों में जाकर के भ्रमण कराया। और आजकल के तो महाराज कुल्लू और मनाली की तैयारी करते हैं। और भगवान इधर देखो, भगवान के भक्त तो भगवान के धाम को ही ले जाएंगे। तो भगवान की धामों में प्रतरण कराया। कई बरस बीत गए और बरस बीतने के बाद महाराज अंग संग करते करते तो 9 कन्या उत्पन्न हो गई। 9 कन्या उत्पन्न हो गई। उन 9 कन्याओं का नाम क्या है? प्रभु परीक्षित प्रश्न करता है। जय हो। जब हमने करंट आया रोजा बदल दे तो भैया श्रद्धा है, अवरुद्धा है, कृतिका है,
कायति है, अरुंधति है, संधि है, इन कन्याओं का जन्म हुआ और अनसुईया है। और जैसे ही विमान में से नीचे आए तो कहते हैं कि प्रिय देवहूति, अब हम प्रभु की ध्यान में जाते हैं, प्रभु का तपोबल करते हैं। तो महाराज देवहूति मैया ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु, अभी आपका वचन पूरा नहीं हुआ है। बोले क्यों? बोले महाराज आपने कहा कि मैं संतान को प्राप्त कराऊंगा, वंश वृद्धि करूंगा। तो महाराज इस वंश की वृद्धि अभी नहीं हुई है। कन्याओं को तो बंद हुआ है महाराज, इस कन्याओं का विवाह कौन करेगा? महाराज आप और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। तो पुनः कर्दम ऋषि ने अंग संग किया और महाराज साक्षात नारायण स्वरूप श्री कपिल भगवान का जन्म हो गया। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का जन्म हो गया। और इधर में श्री कर्दम ऋषि तपस्या के लिए निकल जाते हैं। और इधर में धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होते हैं, शास्त्रों का ज्ञान है और कहते हैं मैया आजा, तोकू में सांग शास्त्र श्रवण कराऊं जिसमें बड़ी बड़ी भगवान की लीला है। जय हो। बोले लाला, मैं तो बस एक ही लीला को जानना चाहती हूँ कि ये संसार के लोगों की दुर्दशा क्यों होती है। ये संसार के लोग मोह माया में क्यों फंसते हैं। बोले मैया आजा, दुख में सांग शास्त्र में वर्णित कराता हूँ कि जी प्राणी इतना दुख क्यों भोगते हैं, इस मोह माया में क्यों जाते हैं। बोले मैया जब स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है, जब अंग संग से वीर गर्भ में प्रविष्ट करता है, उसके दूसरे महीने बाद उस वीर्य का आकार अंडे के समान हो जाता है गर्भ में। मैया धीरे धीरे तीसरा महीना लगता है, तब उस अंडे में गर्भ की प्रतिमा बनने लगती है, गर्भ बनने लगता है। और धीरे धीरे जैसे ही चौथा महीना लगता है तो सर्वांग शरीर मनुष्य का बन जाता है गर्भ के अंदर। और जैसे ही पांचवा महीना लगता है तो शरीर के ऊपर त्वचा चढ़ने लगती है। और छठवा महीना लगता है तो शरीर की त्वचा पर रोम आने लगते हैं। और सातवें महीने में अपनी मैया के नाल से नाल जुड़ जाता है। जो मैया ग्रहण करती है उसका रस उस पुत्र को गर्भ में प्राप्त होता है। और आठवें महीने में गर्भ प्रार्थना करता है कि मैं इस नरक में क्यों हूं, इस नरक में मेरा सृजन करने वाला कौन है। तो भगवान साक्षात नारायण स्वरूप कनिष्ठ का उंगली के समान गर्भ में प्रविष्ट करते हैं और उस गर्भ की रक्षा करते हैं। तो गर्भ से जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मुझे नरक से बाहर निकाल दीजिए। जीव प्रार्थना करता है तो एक महीने तक भगवान उससे दरवाजा हरवाते रहते हैं कि तू जाकर के क्या करेगा। बोले महाराज जितनी मेरी श्वासा निकलती हैं उस पर, तुम्हारा हर श्वास पर नाम स्मरण करता रहूंगा। तो भगवान उससे एक महीने तक वचन लेते रहते हैं।
जैसे ही 9 महीने पूर्ण होते हैं तो प्रसूता को आज्ञा देते हैं प्रभु, प्रसूता धक्का मारती है और जीव गर्भ से बाहर आ जाता है। तो जीव जैसे ही बाहर आया तो माता बहनों ने उल्टा सीधा पानी डाला तो जीव की मति विकृत हो जाती है। जीव कैसा हो जाता है कि भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत डाबर पानी, हाँ भूमि परत भाडावर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिन जीवन माया लिपटानी, जिम जीव माया लपटानी, जिम जीव माया लपटानी। हाँ कल युग केवल नाम हरारा, कल युग केवल नाम यधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। मैया जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है तो सोचता है, क्वाव क्वाव करता है कि मैं कहाँ आ गया, मेरी जो गर्भ में रक्षा कर रहा था वो कहाँ गया। प्रार्थना करता है जीव। जैसे ही जीव प्रार्थना करता है देखता है कोई कहीं नहीं मेरा, ये तो सब अलग अलग हैं। तो महाराज जैसे ही मैया उल्टा सीधा मुख में जल डाल देती हैं तो मति विकृत हो जाती है। और मति विकृत होने के बाद तो महाराज पिंजरा बनने लगता है जीव का। जैसे तोते को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और उसे दाना पानी उसी में डाल देते हैं और महाराज उससे ही जो बात करते हैं वही तोता से बात करने लगते हैं, तो उसकी भी मति मनुष्य जैसी हो जाती है। तो जैसे ही गरीब के गर्भ से बाहर निकल के आता है, जैसे आसमान से बूंद बिल्कुल फ्रेश आती है, इसमें कुछ नहीं होता, और जैसे ही धरती पर गिरने से मटमैली बूंद हो जाती है, मटमैला जल हो जाता है। भूमि परत भा डाबर पानी, जिन जीव माया लिपटानी। जैसे ही जीव भी उस अपने परिवार रूपी मिट्टी में लिपट पटक जाता है, लिपट जाता है कि जित तेरा माँ है, जित तेरा बाप है, जित तेरे भाई है, जित तेरा बंधु है, जित तेरे सगा है, जित तेरे मित्र हैं, जित तेरे फूफा है, जित तेरे मामा है। महाराज जीव जब गर्भ में था, जब उसका कोई नहीं था, बाहर आया फिर भी उसका कोई नहीं, और महाराज जैसे ही पिंजरा बनने लगा तो सारे नाते जुड़ जाते हैं। तो नाते में जीव बंद हो जाता है। अब जीव सोचता है कि इस नाते से मैं बाहर कैसे निकलूं। तो महाराज भगवान नारायण की माया है और उसको जकड़ लेती है, फिर जीव निकल नहीं पाता है माया से। कैसे जकड़ता है जीव? और छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सभी माता बहने भाई बंधु जितने भी बैठे हैं सभी भजन का आनंद लेते हुए तालियां मीठी मीठी बजाएंगे। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
की खातिर तूने पाप कमाए निस दिन, एक पेट भरने की खातिर तूने पाप कमाए निस दिन। हो शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और क्या है? तू कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों कहता मेरा मेरा जहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। किसने कहा है? माया की दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। काया तेरी मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। एक कहता है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर रहे सवेरे उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर रहे सवेरे उतर जाएगी। और एक बार पी लो हरि नाम का प्याला, प्यारे जिंदगी तेरी संभल जाएगी। कि मरने का हमें गम नहीं, ये नासबान संसार है, मरने का हमें गम नहीं, ये नासवान संसार है, और आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार है। ओ तू कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, सभी लोग हाथ उठा के ताली बजाएंगे और भजन का आनंद लेंगे। तू कहता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया सबका मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया शमशान में सबका डेरा। ओ राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ
निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे कपिल मुनि देहूती मैया को बता रहे हैं कि मैया ऐसे कलयुग में प्राणी आता है और मकरे की जाल के समान उसमें महाराज जाल खुद ही बनाता है और खुद ही उसमें फंस जाता है, उस जाल में फंस करके और अपना ही प्राणांत कर लेता है। कहते हैं मैया और सुन रही हो आप? बोले हाँ। बोले और तुझे मैं मैया क्या बताऊं, ये संसार है ना मैया पाप करता है और पाप करने के बाद ये गौरव नरक में चला जाता है, बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। तो मैया कहती है कि हे कपिल जी बताओ जी बैतरणी नदी क्या है? बोले मैया जब पाप करता है अनेकों प्राणी तो बैतरणी नदी मिलती है, जब जमराज ले जाते हैं तो बैतरणी नदी में मैया इतने कीड़े बिच्छू इतना महाराज दुष्कर्म है, जितना पाप डला हुआ है कि महाराज उसको पार होने में इतना कष्ट होता है कि जब उसे खींचते हुए ले जाते हैं तो कहीं मगर खा लेते हैं, कहीं उसे बिच्छू काट लेते हैं। सैकड़ों बिच्छू उस नदी में तैरते हैं, सैकड़ों सर्प उस नदी में तैरते हैं, तो वो चिल्लाता है, पीड़ित होता है, और फिर भी उस नदी को पुनः उस नदी में उसको जानवर गलित कर लेते हैं और पुनः उद्गम होकर के पुनः उस नदी से पार कराते हैं। उस शरीर आत्मा को जितनी पीड़ा होती है कि मां मैं उस पीड़ा की बात को भी नहीं बता सकता, इतनी उसको उस नदी को पार करने में पीड़ा होती है। सुन करके और मैया कहने लगी वाह इतना पाप करने से इतनी नदी मिलती है तो उसमें नरक में कैसा होगा? बोले मैया नरक की तो तू बात ही मत पूछ। बोले एक आदमी ने अपने जीवन में और 4 मित्र बनाए। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 4 मित्र बनाए। बड़ा ही सीधा साधा व्यक्ति है, मित्रों के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहता है। एक मित्र तो भैया उसका ऐसा कि अगर उसके बिना वो कहीं बिछुड़ जाए, कहीं चला जाए तो महाराज ये लगता है कि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूं। वो मेरा मित्र कहाँ है, उसे लाओ। इतनी मित्रता उससे घनिष्ठ। और दूसरा मित्र जो महाराज घर पर आए तो उसके बिना भोजन भी ना पाए, जो कहेगा पहले आप पालोगे जब मैं पाऊंगा। दूसरा मित्र ऐसा। और तीसरा मित्र जो भैया घर भी मिलता है, बाहर भी मिलता है, बोले आ भैया बैठ, जाने नहीं देता है उसे। चलता है भैया अब तो सांझ काल हो गई, अब तो बहुत बैठ लिए, अब मैं चलता हूं, फिर भी उसे रोक लेता है, नहीं नहीं भैया और बैठ ले। और चौथा मित्र है वो साल में, 6 महीने में, 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 70 साल में, 2 महीने में, 1 महीने में, जब कभी मिलता है। तो उसकी 4 मित्रों से बड़ी घनिष्ठता मित्रता थी। तो एक समय उस व्यक्ति को मर्डर केस लग गया। उसने किसी का मर्डर भी नहीं किया, झूठा ही उसको मर्डर केस लग गया। और जैसे ही उसे पुलिस पकड़ के ले गई तो कचहरी में जाकर के, कोर्ट में जाकर के जज ने कहा कि तुम्हें और कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारी कोई सत्यता जानता है कि तुम मर्डर नहीं कर सकते हो, किसी ने आकर के कह दिया तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, और अन्यथा तुम्हें फांसी की सजा दिली जाएगी। तुम्हारा नेत्रों में जस्सु की धारा आ गई। बोले हे गोविंद, मैंने तो चोरी भी नहीं की, किसी का मर्डर भी नहीं किया, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला, और फिर भी मुझे इस मर्डर केस में उलझा दिया है। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, प्रार्थना करता है।
अब सोचता है कि मैं क्या करूं। तो जज ने कहा कि भैया मुझे लगता है कि तू भी मर्डर नहीं कर सकता है, पर मेरा काम है किसी की गवाही को सुनना। अगर तेरी कोई गवाही आकर के दे दे कि इसने मर्डर नहीं किया है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा तुझे फांसी की सजा होके रहेगी। तो जिसके बिना एक पल भी नहीं रहता, वो बिछुड़ जाता तो मानो प्राण जाते हैं, ऐसी वेदना उत्पन्न होती, उसके पास ही गया सबसे पहले। बोले भैया, बोले हाँ, बोले ऐसे ऐसे मुझे मर्डर केस लग गया है, क्या भैया मैं किसी का मर्डर कर सकता हूँ, किसी की जान ले सकता हूँ? बोले भैया नहीं ले सकता। तो भैया मेरी जाकर के जज के सामने तू गवाही पेश कर दे कि इसने मर्डर नहीं किया है। इतना सुनकर ही और महाराज वहां से 9-2-11 हो गया वो मित्र, जो जिसके बिना एक पल भी नहीं रहता था, वो मित्र सबसे पहले छोड़कर ही और वहां से 9-2-11 हो गया। और दूसरे मित्र के पास, जो उसके बिना खाना भी नहीं खाता था, उस मित्र के पास गया। बोले भैया तू मेरा साथ दे सकता है क्या? बोले भैया कैसा साथ? बोले ऐसे ऐसे मुझे मृत्यु केस लग गया है, तू जज के सामने बोल दे कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं क्या मर्डर कर सकता हूँ किसी का? बोले भैया मुझे लगता है कि तू मर्डर तो नहीं कर सकता, पर भैया मैं जज के सामने नहीं जाऊंगा, जज के सामने मैं नहीं जाऊंगा भैया, बहुत करे तेरे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दूं, गाड़ी में बैठ करके तू चला जा, पर जज के सामने मैं नहीं जाऊंगा। उसने भी मना कर दिया। अब तीसरे मित्र के पास गया, जो घर से बाहर मिलता था उसे उठने भी नहीं देता था, उससे रोते हुए व्याकुल होते हुए कहने लगा भैया। बोले हाँ। बोले भैया तू मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। बोले क्या तेरी मदद है? बोले भैया मेरी ये मदद है कि तू जज के सामने और कह दे कि मैंने मर्डर नहीं किया है, क्या भैया मैं किसी की जान ले सकता हूँ? बोले भैया जान तो तू नहीं ले सकता है किसी की, तो भैया जज के सामने जाकर के बोल दे कि मैंने मर्डर नहीं किया है। तो तीसरे मित्र ने जवाब दिया कि भैया मेरे पास 4 पहिया की गाड़ी है, उसमें तुझे लिटा करके ले चलता हूं, और पर जज के सामने तू जाने और तेरा काम जाने, जहां तक होगा तुझे कचहरी तक छोड़ दूंगा, पर जज के सामने तू जान और तेरा काम जाने। उसने भी महाराज ले जाकर के जज के सामने खड़ा कर दिया। कचहरी के बाहर वो खड़ा रहा, उसने भी गवाही नहीं दी। अब सोचता है मैं क्या करूं, तो उसी मित्र को स्मरण करता है। तो साल 6 महीने में, 10 साल में, 50 साल में जब कभी मिलता है, तो जज के सामने स्मरण किया तो वही मित्र आ गया। उस मित्र को अपनी व्यथा सुनाई कि भैया मैं किसी की जान ले सकता हूं, किसी का मर्डर कर सकता हूं। बोले भैया नहीं कर सकता है। तो भैया जज के सामने क्या तू मेरी गवाही दे देगा कि मैंने मर्डर नहीं किया है? बोले भैया इतनी सी बात, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे जब तक तेरी गवाही में देता रहूंगा। तो 4-6 महीने में, साल में, 50 साल में मिलने वाले मित्र ने जवाब दिया भैया जब तक मेरी श्वास चल रही है, जब तक मेरे हृदय में प्राण है, जब तक तेरी गवाही देता रहूंगा। वो है मैं। तो प्रत्येक आदमी के 4 मित्र हैं, आपके और हमारे सभी के 4 मित्र हैं। पहला मित्र है धन पैसा, जिसके बिना महाराज मूड खराब, घर परिवार से लड़ाई, पैसा नहीं है तो महाराज एक भी मिनट बिछुड़ गया तो लगता है कि अब तो प्राण त्याग दूं मैं, तो सबसे पहले वो ही छोड़ के चला जाता है। वो साथ देता है, मृत्यु के बाद वो भी साथ नहीं देता। घर परिवार वाले बोलते हैं निकाल लो इसकी जेब में कितना है, वस्त्र भी फाड़ करके फेंक देते हैं, वस्त्र भी को उतार लेते हैं।
और दूसरा मित्र है जो महाराज उसके बिना खाना भी नहीं खाता है, वो उसकी धर्मपत्नी, परिवार वाले। जो महाराज वो कहते भैया पत्नी क्या शमशान के घाट तक जाती है? नहीं जाती है। भैया बंद भी कह देते हैं इसके लिए 4 पाई की टिकटी पर बनवा दो, तो वो भी महाराज छोड़ देती है। और तीसरे होते हैं परिवार वाले, वो महाराज अपनी गाड़ी को कंधे पर रख करके और ले जाते हैं शमशान तक। पर भगवान के जहां तो वो भी नहीं जाते हैं। तो भगवान के जहां जाता है धर्म, जिसने आपने भगवान का नाम लिया, स्मरण किया, दान पुण्य किया, वो जाकर के भगवान के सामने गवाही देता है कि भैया इसे नरक में नहीं, इसे स्वर्ग में भेजा जाए। जय हो। तो भैया प्रत्येक आदमी के 4 मित्र हैं, तो धर्म करते रहते हैं तो कल्याण हो जाता है, वरना मोह माया के जंजाल में फंस जाते हैं। कि साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंध के जल बिंदु पान तक। भैया बंद साथ निभाते हैं तो शमशान तक। और पत्नी भी हक निभाएगी तो सिर्फ मकान तक। परिवार के सब लोग जाएंगे शमशान तक। और बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्नि दान। इसलिए कहा है कि माया तेरी बहुत कठिन है राम जी। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम जी। माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। और क्या मांस हड्डी के ढेर का मड़ा हुआ है चाप। रक्त मांस हड्डी के ढेर का मड़ा हुआ है जा। देख मुसाफिर जिसकी सुंदरता को, देख मुसाफिर इसकी सुंदरता को हो जाती नींद हराम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। शरीर के अंदर क्या है? हड्डी है, मांस है और चमड़ी चढ़ी हुई है। और इसकी सुंदरता को देखते ही और मानव का शरीर मोहित हो जाता है। क्या है शरीर के अंदर? कुछ है? सुंदर वस्त्र पहन लिए तो सुंदर लगने लगे, काली चमड़ी है तो काले लगने लगे, गोरी चमड़ी है तो गोरे लगने लगे। पर कुछ है शरीर के अंदर? हाड़ है, मांस है, हड्डी के ढेर का मड़ा हुआ है मां। जय हो। और सिर्फ माया जकड़ लेती है, वही माया है। जिंदगी एक बेवफा है, किसी दिन ठुकराएगी। पता नहीं मौत ही में भूपा है जो साथ लेकर जाएगी। क्या भरोसा जिंदगी का कब खत्म हो जाएगी। और ये लाखों की तस्वीर है ना तेरी, खाक में मिल जाएगी। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम जी। माया तेरी बहुत
कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राम करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। ओ कहता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। हम होता क्रोध स्वयं को होता स्वयं को तो होती वाणी पे लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये शरीर माया के अंदर- तेरी बहुत कठिन है राम। जब शरीर के अंदर क्रोध आ जाता है तो वाणी कैसे हो जाती है जो बेलगाम घोड़े के समान। कुछ भी चाहे परिवार हो चाहे बाप हो या मैया हो मारा गाली देनी है तो देनी है। क्रोध के बिना जय हो। माया भी जीव भी बेलगाम हो जाती है। कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। हाँ मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे श्याम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। हम भवन बनाए ऐसे जैसे हरदम जाम काम। भवन बनाए है ऐसे जैसे हरदम तेरा मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। भवन बना लेते इतने सुंदर टेल्स ग्रेनाइट लगा करके मानो जहाँ पर हरदम ही रहना है। कमाते कमाते जिंदगी भी पूरी हो जाती है। वृद्ध अवस्था आ जाती है। पता नहीं 10 साल में चले जाए या 20 साल में। मकान सुंदरता से बनवा लेती हैं। जहाँ हरदम रहना है क्या नहीं रहती है। के माया तेरी बहुत कठिन है राम। ओ माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। हाँ राजेश्वर प्रभु की है वाणी करुणा निधि नाम। राजेश्वर प्रभु की है वाणी करुणा निधि नाम। हाँ नाथ विरुद्ध अब गुण माया की। नाथ विरुद्ध अब गुण माया के जीवन के विश्राम की। माया तेरी बहुत कठिन है राम। की माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बोल वत्सल भगवान की जय हो। जी मैया को सांग शास्त्र सुनाया कि मैया कोई किसी का नहीं है संसार में। सारी वे मतलब की दुनिया है। मित्रगण लाख संग होते हैं जब पैसा पास होता है। साथ ही साथ निभाते हैं मित्रगण जब पैसा पास होता है। छोड़कर जो चले जाते हैं बिन पैसा की। जब मणि जेब में पास ना होती है तो छोड़ करके सभी चले जाते हैं। कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। तो ऐसे सांग शास्त्र को सुन करके मैया भी कृत हो गई। कहने लगी आहा पुत्र तूने तो बहुत ही सुंदर मुझे प्रभु के चरित्रों का गुणगान किया है। तो इधर में भगवान कपिल मुनि सांग शास्त्र को सुना करके वन में तपस्या के लिए चले जाते हैं। और इधर में श्री सुखदेव जी महाराज से श्री राजन परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु आपने बताया कि ब्रह्मा जी के अंग से जो पुत्र हुए मरीचि महाराज उनका वर्णन सुनाइए प्रभु।
बोले मरीचि महाराज के पुत्र थे कश्यप महाराज। कश्यप मुनि, उनके 13 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति और उससे छोटी का था अदिति। और दिति के गर्भ में महाराज कई बरस बीत गए और पर गर्भ नहीं आया बाहर, तो देवता सभी हड़बड़ाने लगे कि अब क्या होगा, कौन है गर्भ में जो बाहर नहीं निकल के आ रहा है। तो दिति के गर्भ से महाराज रण्यास ने जन्म लिया। रण्यास ने जन्म ले लिया प्रभु। अब तो धरती पे त्राही त्राही मचाने लगा, पाप छाने लगा। देवता भी प्रार्थना करते हैं कि अब क्या होगा हे गोविंद, ये तो बहुत ही दुराचारी है। और दूसरा भाई ने जन्म लिया हिरण्याकश्यप। बोले हे प्रभु, अब तो जी सभी को ही तहस नहस कर लेंगे, स्वर्ग को आधिपति बना लेंगे। तो देवता गड़बड़ाने लगे, कहते हैं अब क्या करें हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। तो हिरण्याक्ष भी भगवान से वैर करता है और पृथ्वी की चटाई बना करके और सातल के लिए ले जाता है। तो परीक्षित प्रश्न करता है कि हे प्रभु, ये हिरण्याक्ष कौन था और प्रभु इतने बलशाली जी पुत्र क्यों पैदा हुए, वह मुझे पहले बताइए प्रभु। बोले एक समय भगवान के वैकुंठ में ब्रह्मपुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई, जिनकी आयु 5 वर्ष की समान है, वो चारों पुत्र और भगवान की दर्शन की अभिलाषा से वैकुंठ में जैसे ही प्रविष्ट किया तो द्वार पर जय और विजय द्वारपालों से भेंट हो गई। उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जाओगे। बोले प्रभु, हमें भगवान की दर्शन करना है, भगवान से विनती करना है। बोले नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जाओगे। बोले देखो भैया, हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं। बोले अभी आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि इस समय भगवान का विश्राम का समय है। बोले क्या कह रहे हो, भगवान का विश्राम का समय? भगवान भी सोते हैं। बोले हमें दर्शन करने दो। बोले नहीं नहीं, आपको दर्शन नहीं करने देंगे, अभी तो भगवान विश्राम कर रहे हैं। उन्हें जिद पकड़ने लगे तो द्वारपालों ने कहा, क्या तुम मूर्ख संत हो जो एक बात कहने को मानते नहीं हो? हमने कह दिया कि अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, फिर भी जिद करते हो। महाराज इतना श्रवण करके चारों पुत्रों ने कहा, चारों ऋषियों ने कहा कि आप भगवान के पहरेदार होकर के, भगवान के द्वारपाल होकर के, और आपके अंदर इतना अहंकार, जो ब्रह्मपुत्रों को आप डांट रहे हो, तो कमंडल में से जल लिया और शराप दे दिया कि जाओ तुम निशाचर हो जाओ। कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको,
सब कोई। विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई। मानस असुर देह जिन पाई, मानुष असुर देह जिन पाई। मानुष असुर देह जिन पाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्राप के कारण भगवान ने ऋषिवर भगवान के अवतार ब्रह्मपुत्रों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम बलवान निशाचर हो जाओ। तो चरण पकड़ लिए कि हे प्रभु, आप ये क्या कह दिया आपने, हमें जी क्यों श्राप दे दी, चरणों में लिपट जाते हैं। तो इधर में भगवान लक्ष्मी के साथ आते हैं। बोले क्या हुआ? बोले हे प्रभु, हमने आपके दर्शन करने के लिए इन ऋषिवरों को अंदर नहीं जाने दिया, तो इन्होंने हमें श्राप दे दिया। बोले ठीक किया, आप मेरे भक्तों को रोक रहे हो। मैं तो भक्तों का दास हूं, भगत तो मेरे मुकुट की मणि है। बोले मैं भगतन को दास और भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट मणि रे, मुकुट मणि रे। मुकुट मणि रे, मुकुट मणि रे। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मोरे मुकुट मणि। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा मैं तो भक्तों का दास हूँ, बांध लेते हैं भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में। भक्त तो मुझे प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं। बिक जाता हूँ मैं भक्त की एक मुस्कुराती हुई वाणी पर। जय हो। भक्त तो मुझे प्रेम की जंजीर में बांध लेते हैं।
आपने मेरे भक्तों को अंदर नहीं आने दिया तो उन्होंने अच्छा किया, आपको श्राप दे दिया। तो 3 जन्म का श्राप दिया और 1 जन्म में आप हिरण्याकश्यप बन करके आओगे पृथ्वी पर। और दूसरा श्राप दिया, बोले रावण और कुंभकर्ण बन करके जाओगे पृथ्वी पर। तीसरा श्राप दिया, आप कंस और दत्तवक्त्र बन करके, शिशुपाल बन करके और पृथ्वी पर जाओगे। तो ऐसे ही प्रार्थना करने लगी, प्रभु अब हमारा क्या होगा। तो भगवान नारायण ने कहा, प्रभु इनको आप कुछ आशीर्वाद प्रदान कर दो। बोले नारायण आप ही आशीर्वाद प्रदान करो। तो भगवान नारायण ने कहा कि 1 जन्म में इनका हिरण्याकश्यप का जो जन्म होगा उसमें मैं इनका उद्धार करूंगा। 1 जन्म में और उद्धार करूंगा मैं, 2 जन्म में इनका उद्धार मैं करूंगा। तीसरे जन्म में मां लक्ष्मी ने कह दिया कि 1 जन्म में इनका उद्धार मैं करूंगा। तो 1 जन्म में राम बने और रावण और कुंभकर्ण बने। तो मां जानकी के माध्यम से इनका उद्धार हुआ। और 2 जन्मों में भगवान नारायण स्वरूप राम जी ने और कृष्ण, और इधर में भगवान 12 बन करके और नरसिंह बन करके इनका उद्धार करेंगे। तो हिरण्याक्ष जब पृथ्वी की चटाई को बना करके रसातल के लिए ले गया तो इधर में सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बड़ी प्रार्थना की कि हे प्रभु ये तो पूरी सृष्टि को ही तहस नहस कर दी इसने। तो प्रभु आप कुछ कीजिए, ये तो पूरी पृथ्वी की चटाई बना करके ले गया। तो भगवान ने वार्तालाप करते करते ही और ब्रह्मा की नासिका से अवतरण ले लिया। बोले बारा भगवान की जय हो। और भगवान ने अवतार लेकर के और प्रभु रसातल की तरफ जाने लगे। जाते जाते ही और जैसे ही महाराज हिरण्याक्ष को पकड़ा और कहने लगे कि तू चटाई को, पृथ्वी की जो चटाई बना के लेके आ गया है उसे ऊपर लेके चल। तो महाराज नहीं मानता है तो भगवान से युद्ध करता है कि हरिधर बारा स्वरूप जय जगदीश हरे हरिधर बाराह स्वरूप जय जगदीश हरे। हरिधर स्वरूप जय जगदीश हरे। हरिधर बारा स्वरूप जय जगदीश हरे। पृथ्वी को रसा तल में ले गयो। हिरण्याकश्यप को मार गिरायो। लाई पृथ्वी को करो रूप। धरिवारा को स्वरूप जय जगदीश हरे। हरे धरिवारा स्वरूप जय जगदीश हरे। भगवान ने 12 का स्वरूप रख करके और हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगे।
युद्ध करते करते रण्याथ हारने लगा और सत्यम वयम भो बना गोचरा मृगा दुष्ट दुधाए मृगा ग्राम सिंह। हे ग्राम सिंह, युद्ध करते करते जंगल में रहने वाला ये कौन है जिसने मेरी इतनी भुजबल शक्ति को परास्त कर दिया है? तो महाराज देखते देखते ही भगवान ने एक त्रिलोकी का मुक्का बनाया और एक में गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जय हो, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष को देहांत कर दिया, हिरण्याक्ष को देहांत कर दिया। अब सभी देखते हैं कि भगवान के पास कौन जाए प्रार्थना करने के लिए, तो सभी देवता मिलकर के और भगवान की प्रार्थना करते हैं कि यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायान्ति लिंग दशतो मुज्जया। तस्में में श्रेष्ठ अनुसुईया महारानी हो गई। तो सुखदेव जी कहते हैं प्रभु थोड़ा विस्तार में बताइए। बोले जैसे ही धोखाचार्य जी कहते हैं आप विस्तार में सुनना चाहते हैं? बोले हाँ प्रभु। बोले पतिव्रत इतना बढ़ गया अनुसुईया महारानी का, तो एक समय देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं और जैसे ही महाराज अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे और अनुसुईया महारानी को देखा तो कहने लगे मैया आज तो तू मुझे प्रसाद पवा दे। तो अनुसुईया महारानी ने बैठा रहा सुंदर कुशा के आसन पर देवर्षि नारद को विराजमान कर दिया और मैया ने सुंदर प्रसाद बनाया और प्रसाद पाते पाते देवर्षि नारद बहुत ही मन में प्रसन्न होने लगे कि आहा मैया बड़ा ही सुंदर प्रसाद बनाया है आपने। तो बोले कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मेरे पति की कृपा है, मेरे पति भगवान की कृपा है। बोले बाबा कहाँ गए? बोले मुनि अत्रि मुनि महाराज तो तपस्या में हैं इस समय, मैं उनकी सेवा में लगी हुई हूं। तो देवर्षि नारद के इतना सुनकर के कहने लगे मैया अब तो मैं चलता हूं। तो देवर्षि नारद जाते हैं और पहुंच जाते हैं। बोले कहाँ? सोचते हैं क्या वो कुछ माया रचना चाहिए। तो देखते इधर उधर, बोले देखते, बोले पास में कौन पड़ेगा? बोले पास में तो बाबा भूत वाहन भोलेनाथ का कैलाश पर्वत ही है। तो वहां चलते हैं। तो जैसे ही भगवान भूत वाहन भोलेनाथ के आश्रम पर पहुंचे, कैलाश पर पहुंचे और बोले मैया ओ मैया। तो पार्वती मैया दौड़ करके आई और कहने लगी क्या है नारद? बोले मैया अब वार्तालाप तो बहुत पीछे होगी, पहले तू मुझको प्रसाद पवा दे। बोले अरे दादी के बैठ ले, बहुत दिनों में आयो है। बोले नहीं नहीं मैया अब तो तू कछु मत कह, मुझको प्रसाद पवा दे, जा से पहले वार्तालाप मत कर। बोले काय देवर्षि